आज देखिएगा ज्यामिति का ये 22वां क्लास है। ठीक है, 22वां क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 9। प्रमेय नंबर 9, प्रमेय नंबर 8 तक इसके पहले बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 9। प्रमेय नंबर 9 का जो कथन है, ठीक है, वो देखिएगा। कथन को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या है, देखिएगा। साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रमेय नंबर 9 का कथन है जो कि साधारण प्रतिज्ञा है। इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों को योगफल के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण का जो मान होता है वो शेष जो दो भुजा बचता है उसके कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे समझिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो एक इसको हम बढ़ा रहे हैं, BC को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कटा है डी, एक डी पर आकर के कटा है, ठीक है। BC को D तक बढ़ाए हैं तो एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण होगा, यानी कहने का मतलब एक कोण जो होगा, ठीक है ना, बहिष्कोण ए ही होगा। एक कोण जो होगा A और B के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। एक कोण जो होगा ये दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही है प्रमेय का कथन। यदि किसी त्रिभुज के माना कि ये भी एक त्रिभुज है तो उसकी BC भुजा को D तक बढ़ाए हैं तो बहिष्कोण ACD का मान जो होगा एंगल A प्लस एंगल B के मान के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल B के मान के बराबर होगा।
ए और बी के मान के बराबर होगा। ठीक है, यही है स्टेटमेंट, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इसका मान जो होगा ए और बी के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ए और बी के मान के बराबर होगा। देखिएगा विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में क्या होगा वो देखिएगा। सबसे पहले माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बना बहिष्कोण एंगल ACD है। देखिएगा विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखे हैं। सबसे पहले माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाए हैं। ठीक है ना, ये भुजा BC है, उसको D तक बढ़ाए हैं। इस प्रकार बना बहिष्कोण एंगल ACD, यही क्या बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है। ठीक है, बहिष्कोण तो साबित करना है, साबित करना है कि एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B। हम लोग को यही साबित करना है कि एंगल ACD बहिष्कोण का योग बराबर जो होगा एंगल 1 और B के बराबर होगा। ये दोनों के जोड़ करके इसका मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, प्रमाण में देखेंगे, प्रमाण में देखिएगा सबसे पहले देखिए मानेंगे कि BD एक सरल रेखा है, इस पर AC किरण आधारित है। ठीक है, BD रेखा पर AC किरण, BD रेखा पर AC किरण आधारित है। BD रेखा पर AC किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अवगिरहित से सरल रैखिक युग्म के
अभिगृहित से, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से देखिएगा, बी डी जो है एक सरल रेखा है, इस पर AC किरण आधारित है, तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं कि इससे बने आसन्न कोणों का योग, जो इस तरह से कोण बनेगा इसका मान क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल ACD जोड़ एंगल ACB, देखिएगा ACD जोड़ ACB बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलिएगा दोनों में आप लिए हैं एंगल C को ही, तो क्योंकि AC जो है इस पे दो कोण बन रहा है, एक बन रहा एंगल ACD और ACB, ठीक है। तो एंगल ACD जोड़ ACB बराबर 180 डिग्री। सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ACD जोड़ ACB बराबर 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब चलेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C को लिखेंगे ACB, एंगल ACB बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, एंगल ACD जोड़ एंगल ACB 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। ए साइड का दोनों बराबर है, 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो इधर वाला दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो एंगल ACD जोड़ ACB बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, ठीक है। ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ACB और ACB इधर है, तीनों कट जाएगा तो हो जाएगा एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, जो कि यही लाना था, हो गया प्रूव्ड, साबित हो गया। यही साबित करना था हम लोग को, ठीक है। हम लोग को यही साबित करना था प्रमेय नंबर 9 में। देखिएगा फिर से प्रमेय नंबर 9। सबसे पहले, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए
एक कथन है प्रमेय नंबर 9 का। साधारण प्रतिज्ञा में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सब विशेष प्रतिज्ञा में देखिएगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाए हैं। D तक बढ़ाया गया है, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बना बहिष्कोण जब जो भुजा बढ़ाए हैं उसी पे बहिष्कोण बनता है। तो ACD, इस प्रकार बना बहिष्कोण ACD है। एक जो बन रहा है यही हो गया बहिष्कोण A, ठीक है, बहिष्कोण। तो साबित करना है कि एंगल ACD जो का मान जो होगा वो एंगल A प्लस B के मान के बराबर होता है। ये दोनों कोणों का योग इस ACD के बराबर होगा, यही साबित करना है। इसको साबित कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले प्रमाण में आएंगे, ठीक है, प्रमाण में लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा BD एक सरल रेखा है, इस पर AC किरण आधारित है। BD एक सरल रेखा है, इस पर AC किरण आधारित है। तो हम बताए थे सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित में कि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ACD जोड़ ACB बराबर 180 डिग्री, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रमेय नंबर 8 में बताए हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल A जोड़ एंगल B जोड़, और एंगल C को C नहीं लिखेंगे क्योंकि C में 2 भाग है, तो इसलिए लिखेंगे ACB। तो एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल ACB, क्योंकि अगर खाली C लिखते हैं तो इधर भी कोण बन रहा है और इधर भी कोण बन रहा है, तो इसलिए लिखेंगे अंदर का कोण लिखेंगे ACB। तो एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, LHS बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री, दोनों इक्वेशन में देखिएगा RHS बराबर है दोनों का, तो LHS भी होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से एंगल ACD जोड़ एंगल ACB बराबर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACD बराबर 100 बराबर होगा। तो एंगल ACB इधर भी है और एंगल ACB इधर भी है, दोनों साइड है, तो दोनों कट जाएगा। तो एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यही हमको लाना था। तो ये हो गया आप लोग का प्रमेय नंबर 9, ठीक है। अब कल बताएंगे प्रमेय नंबर 9 का उपप्रमेय, इसमें 4 प्रमेय और बचा हुआ है, ठीक है।